हेलो दोस्तों, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो उसके बदले में आपको तकलीफ मिलती है, आपको दुख मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों से झूठ बोलते हैं और दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश और सक्सेसफुल होते हैं। तब उन्हें देखकर मन में बहुत गुस्सा आता है और मन में एक ही सवाल आता है, क्या सच में कर्मा काम करता है? और अगर काम करता है तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? भगवान उन लोगों को तुरंत दुख क्यों नहीं देते जो दूसरों को दुख देते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का यह वीडियो आपके अंदर के सारे सवालों को खत्म कर देगा। दोस्तों, जो हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। जैसे पानी पर तैरता हुआ बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग, जिसका 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर हमें दिखाई देता है, बाकी 90% हिस्सा पानी के अंदर छिपा होता है। ठीक वैसे ही किसी इंसान की आज की खुशी और दुख तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा उसका सदियों पुराना कार्मिक अकाउंट हम नहीं देख पाते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी छुपे हुए 90% हिस्से के रहस्य को समझाया है। तो चलिए आज इसी नियम को समझते हैं कि ऐसा आखिर कौन सा नियम है जो हम सबकी जिंदगी को कंट्रोल करता है। फेज 1, बीज और वक्त का खेल। दोस्तों, इस सृष्टि का पहला नियम है समय। मान लीजिए अगर आज आप कोई आम का बीज लगाएंगे तो क्या कल सुबह आपको मीठे आम खाने को मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको आम का बीज मिट्टी में दबाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, बारिश और धूप झेलना पड़ेगा, तब कहीं सालों बाद वो पेड़ बनेगा और उस पर फल आएंगे। ठीक यही नियम हमारे कर्मों पर भी लागू होता है। जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा या बुरा करते हैं तो हमारे मन के अंदर भी एक बीज बो दिया जाता है और उस बीज को फलने फूलने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट और एक अच्छे टाइम की ज़रूरत होती है। सोचिए, अगर हर कर्म का फल आपको तुरंत मिल जाएगा तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं बचेगा। अब आ जाते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि दूसरों के साथ बुरा करने वाला इंसान इतना खुश और सक्सेसफुल क्यों होता है। हमारे शास्त्रों में कर्मों को 3 हिस्से में बांटा गया है। नंबर 1, संचित कर्म। संचित कर्म मीन्स हमारे पिछले हजारों जन्मों के कर्मों का फल, मतलब एक गोदाम के जैसा। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मीन्स गोदाम का वो हिस्सा जिसे भोगने के लिए आपको यह जन्म मिला है। इसे आप किस्मत या भाग्य कह सकते हैं। नंबर 3, क्रियामाण कर्म, यानी जो कर्म हम आज और अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अब इसका लॉजिक समझिए। जो गलत इंसान आज आपको खुश दिख रहा है वो अपने आज के कर्मों की वजह से खुश नहीं है, बल्कि अपने पिछले प्रारब्ध कर्मों का फल, यानी पिछले किए हुए कर्मों की कमाई खा रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसने पिछले जन्म में कोई अपनी एफडी कराई थी। जब तक वह अपनी पुरानी कमाई खा रहा है तब तक उसे कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती, और जैसे ही उसकी पुरानी एफडी का बैलेंस 0 होगा, उसके इस जन्म के किए हुए पूरे कर्मों का बिल सामने आ जाएगा और तब वह उसे चुका नहीं पाएगा। फेज 3, डर नहीं धर्म चाहिए। सोचिए, अगर एक चोर चोरी करे और उसे तुरंत सजा मिल जाए, कोई झूठ बोले तो उसकी जुबान बंद हो जाए, तो क्या इस दुनिया में कोई बुरा काम करेगा? नहीं। लेकिन तब कोई इंसान दिल से अच्छा भी नहीं बनेगा। लोग डर के मारे बुरा काम नहीं करेंगे और भगवान को डर नहीं चाहिए, आपके अंदर का धर्म चाहिए। भगवान हमें खुली छूट देते हैं कि हम अपनी मर्जी से सही या गलत चुन सकें। मौत से पहले भगवान तुरंत फल ना देकर इंसान को सुधरने और पश्चाताप करने का मौका देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपको तकलीफ मिल रही हो तो समझिए कि आपके पूरे कर्मों का हिसाब साफ हो रहा है। शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही आपका किया हुआ कर्म सदियों बाद भी आपको ढूंढता हुआ
आपके पास आ जाएगा। इंसान की अदालत में फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन भगवान की अदालत में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ पे फैसले हमेशा सच के ही होते हैं। अगर आप सच के साथ हैं तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर करें। राधे राधे।